समस्त मातृशक्ति एवं भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आंवला नवमी अक्षय नवमी का व्रत करने से और इस दिन आंवले के वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने से त्रिदेवों की कृपा मिलती है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद मिलता है, उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म हो जाते हैं उन पापों का नाश हो जाता है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2021 में आंवला नवमी अक्षय नवमी का व्रत कब रहेगा, पूजन का समय क्या रहेगा और पारण का समय क्या रहेगा, और इस दिन की पुण्यदायिनी व्रत कथा भी आपको हम सुनाएंगे। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन आंवला नवमी का यह पर्व मनाया जाता है। इसका अन्य नाम अक्षय नवमी, धात्री नवमी और कुष्मांड नवमी भी है। तो इस बार यह पर्व दिनांक 12 नवंबर 2021 शुक्रवार के दिन रहेगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल को देता है, अर्थात उसके शुभ फलों में कमी बिल्कुल नहीं आती है। इसके धार्मिक महत्व के अनुसार आंवला नवमी के दिन ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था। तो वृंदावन की परिक्रमा का प्रारंभ भी इसी दिन से होता है। तो आइए अब हम जानते हैं आंवला नवमी पूजा का शुभ मुहूर्त। तो दिनांक 12 नवंबर 2021 को आंवला नवमी का पर्व रहेगा। 12 नवंबर 2021 को प्रातःकाल 5:51 से नवमी तिथि आरंभ होगी, जो 13 नवंबर 2021 को प्रातःकाल 5:30 तक नवमी तिथि रहेगी। तो पूजन का सर्वश्रेष्ठ शुभ समय शुक्रवार के दिन प्रातःकाल 6:50 से आरंभ होकर के तो दोपहर 12:10 तक का समय सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। इस दिन रवि योग शुक्रवार को दोपहर 2:54 से आरंभ होकर के तो अगले दिन यानी 13 नवंबर 2021 को प्रातःकाल 6:14 तक रहेगा। तो इस समय अवधि में पूजन करके इस दिन का लाभ भी आप प्राप्त कर सकेंगे। तो इस दिन की पूजा विधि इस प्रकार से है। आंवला नवमी के दिन दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजन की सभी सामग्री एकत्रित आपको करना चाहिए। जल का एक पात्र आपको साथ में रखना चाहिए, कच्चा दूध रखना चाहिए। अब आंवले के वृक्ष के समीप आपको जाना चाहिए। आंवला वृक्ष के आसपास की साफ सफाई आपको अच्छे से करना चाहिए और वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करके कच्चा दूध अर्पित करें। गंध पुष्प अक्षत के द्वारा पूजन करें। उसके पश्चात पूजन सामग्रियों से आंवला वृक्ष का पूजन करके उसके तने पर कच्चा सूत अथवा मौली की 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। इस दिन कई स्थानों पर 108 परिक्रमा करने का विधान भी होता है। 108 परिक्रमा करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। उसके पश्चात कर्पूर अथवा शुद्ध घी का दिया जला करके आंवले के वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। आंवला नवमी की व्रत कथा श्रद्धा पूर्वक पढ़ें अथवा सुने तो इस कथा को सुनने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसके बाद सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठ करके आपको भोजन प्रसाद आदि ग्रहण करना चाहिए। तो आंवला नवमी की पौराणिक व्रत कथा इस प्रकार से है। इस दिन इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से एकाग्र मन से श्रवण करना चाहिए, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। तो कथा इस प्रकार से है कि आंवल्या राजा की एक कथा है। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोजाना 1.25 मन आंवले दान करके ही भोजन खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा ही खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। तो बेटे की बात सुनकर के राजा को बड़ा ही दुख हुआ। राजा रानी महल छोड़ करके बियाबान जंगल में जाकर के बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं था। जब भूखे प्यासे 7 दिन उनको हो गए तब भगवान ने विचार किया कि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इनका सत्य नहीं रखा तो विश्वास लोगों का उड़ जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब कुछ बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ वहाँ पर लगा दिए। तब प्रातःकाल राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है।
राजा रानी से कहने लगे कि रानी देख, कहते हैं कि सत मत छोड़े, सूरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी। तो आओ नहा धो करके आंवले का हम दान करें और फिर हम भोजन करें। तो राजा रानी ने आंवले दान करके भोजन किया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आरंभ हो गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के ही राज्य में पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोच करके रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास पर भी था। तो हमने यह सोच करके उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ पर होंगे। यह सोच करके बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक करके सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट करके देखा तो पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है सास की पीठ पर भी वैसा ही है। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर राज्य छोड़ करके कहीं चले गए हैं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता ही है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। तो हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत्य रखा था वैसा सभी का रखना। तो कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना, बस यही कामना है। अन्य कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु शंकराचार्य जी भिक्षा मांगने के लिए एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य जी की आवाज़ सुन करके वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली कि हे महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय और कुछ नहीं है जो आपको मैं भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य जी को उसकी स्थिति पर बड़ी ही दया आई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 12 श्लोक पढ़े। यह श्लोक 22 श्लोक कनकधारा स्तोत्र के श्लोक थे। 22 श्लोक उन्होंने पढ़े। माता लक्ष्मी जी ने दिव्य दर्शन दिए। इससे प्रसन्न होकर के माता लक्ष्मी जी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि हे शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की है। यह अत्यंत कंजूस औरत थी और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना नहीं पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी ऐसी हालत हो गई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकूंगी। शंकराचार्य जी ने देवी लक्ष्मी जी की बात सुनकर के कहा कि हे महालक्ष्मी जी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म पुण्य कर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट में दिया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया है। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य जी की इस बात से देवी लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती है और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्णों के आंवलों की बारिश की थी। तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ वहाँ पर शंकराचार्य जी ने सुनाया था। इस स्तोत्र का पाठ इस दिन श्रद्धापूर्वक पढ़ने से और श्रवण करने से देवी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा मिलती है। तो मित्रों, आंवला नवमी की अन्य पौराणिक कथा के अनुसार काशी नगर में एक निःसंतान वैश्य रहा करता था। वैश्य की इच्छा के विरुद्ध एक दिन वैश्य की पत्नी पुत्र प्राप्ति के मोह में आकर के एक पड़ोसी महिला के कहने पर किसी दूसरी स्त्री की कन्या को कुएं में गिरा करके उसकी बलि भैरव जी को चढ़ा देती है। लेकिन इस हत्या का परिणाम विपरीत हो जाता है, जिससे वैश्य की पत्नी कोढ़ग्रस्त हो जाती है और उस कन्या की आत्मा उसे परेशान करने लगी और तंग आकर के अपने पति को सारी बातें बताई। वह अपने किए हुए पर पछतावा और शर्म महसूस कर रही थी। इसलिए वैश्य ने उससे गंगा मैया की शरण में जा करके भगवान का भजन करने व गंगा स्नान करने की सलाह दी। जिसके बाद वैश्य की पत्नी गंगा जी की शरण में जा करके भगवान का भजन करके गंगा स्नान करने लगी।
वहीं गंगा जी ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि अर्थात आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने को कहा, जिसके बाद महिला ने इस दिन पर आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना करके आंवले का फल ग्रहण किया, जिससे वह कोढ़ के रोग से मुक्त हो गई। रोग मुक्त हो जाने के बाद भी महिला ने आंवले के पेड़ का पूजन व व्रत किया, जिससे उसे कुछ ही दिनों बाद संतान की प्राप्ति हुई। तभी से हिंदू धर्म में इसका प्रचलन बढ़ गया और आंवले के वृक्ष की पूजा आराधना आरंभ हो गई थी। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।